तो भैया मार्केट की कंडीशन इस समय देखोगे ना, तो मार्केट कंडीशन देखते हुए डर इतना सा लग रहा है कि भैया जो अपनी कैपिटल है, जो हमने कैपिटल में निवेश करके रखा है, फंड्स में पैसे लगाए हैं, ऐसा तो नहीं कि भैया यहां पैसे बहुत ज्यादा माइनस में चले जाएं, क्योंकि मार्केट में अनिश्चितता फिर लौट के आ गई वापस। अब डेफिनेटली आज कारण कुछ और है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि भैया एक जो निवेशक है पूरी तरह डर चुका है। अब देखो कारण देखो ना यार, निफ्टी 50 158 पॉइंट गिरावट हो गई। और अगर बात किया जाए सेंसेक्स की ना सर, तो सेंसेक्स में देखो आज 623 पॉइंट की गिरावट हो गई। मार्केट जस्ट खत्म होने वाला है, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने। तो कहानी मतलब कहने का है कि भाई यहां ना बहुत कुछ अनिश्चितता का दौर चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो भाई अच्छे से अच्छा फंड कैसे सिलेक्ट करें, तो मैं आपको 10,000 जो म्यूचुअल फंड है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन कैसे करना है और मैं कैसे सिलेक्शन करता हूं, यह भी आपको आज बताने वाला हूं। सो कंप्लीट स्वागत है वीडियो में सबका। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है ना, इसमें निवेश करने के लिए बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो टारगेट हमारा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है, अब उस टारगेट में दो तीन चीजें बहुत क्लियर हो गई है। अब हमें ऐसा लगने लगा है भैया हमें कैपिटल भी बचाना है अपनी, क्योंकि कैपिटल भी माइनस में जा रही है लोगों की, सोचो जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो हमारा टारगेट पर ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूं। प्लस 10,000 का पोर्टफोलियो भी आपके लिए बना दूंगा। फ्यूचर ग्रोथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ग्रोथ के साथ साथ हमारा कैपिटल भी बचा रहे, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हो सकता है 5 साल का 10 साल का आपने टारगेट रखा होगा। कैपिटल ग्रोथ मतलब खासकर जैसे अनसर्टेनिटी आज तो रीजन कुछ और रहा, खासकर जो एआई टूल के बारे में बात करेंगे वो रीजन रहा मार्केट गिराने का, भैया ट्रम्प ने आज कुछ नहीं किया। तो अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, यह भी हमें बीट करना है और हमारा पोर्टफोलियो ऐसा हो ज्यादा रिस्क ना हो। मैं आपको भी दिखाने वाला हूं जब आप लोग पोर्टफोलियो भेजते हो तो क्या गलतियां करते हो, भी मैं आपके सामने सैंपल प्रेजेंट करूंगा। रिस्क ज्यादा ना हो, रिटर्न्स कैपेसिटी ठीक रहे, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहे। अब ऐसे में अगर बात करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आएंगी। जी हां, कुछ फंड्स को लेकर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारा चीज मैं कैसे पता करता हूं। जी हां, अगर इस पता करने के लिए मैं जो टूल यूज करता हूं उसका नाम है रुपीजी। अब रुपीजी में बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर आपको चेक करना है कि भैया आपके म्यूचुअल फंड्स जो आप लोग मुझे भेजते हो रिव्यू करने के लिए, तो मैं यहां खुद देख लेता हूं कि आपके म्यूचुअल फंड्स कितने ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपने कोई नया म्यूचुअल फंड्स लिया है, उस म्यूचुअल फंड का रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये सब चीज पता करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये टूल ना एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया और सेबी से कंप्लायंट है, जो अच्छी बात है। ऐसे ऐसे इसमें टूल है जिसमें आपको लो रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड लगातार आपको मिलते हैं। और अच्छी बात है कि भैया अकाउंट मैनेजमेंट, एएमसी चार्जेस और खासकर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहां बिल्कुल फ्री है। तो एक्सप्लोर आप भी कर सकते हो, जहां आपको काफी कुछ चीजें पता चलेगा आपके म्यूचुअल फंड के बारे में, आपके फंड्स कौन कौन से स्टॉक्स में आपके फंड्स ने निवेश करके रखा है। फंड्स का कंपेयर भी देख सकोगे बहुत सारे फंड्स का कि भैया 5 साल में 10 साल में आपका फंड किसी और फंड के साथ क्या कंपैरिजन रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया, वहां जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपके फंड बताने वाला हूं कि भैया 10,000 के हिसाब से जो मैंने दो चीजें ली हैं। पहली कौन चीजें मैंने आपको क्या बताया, भैया हमारा पोर्टफोलियो फ्यूचर ग्रोथ, कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क ज्यादा ना हो, इसके हिसाब से हमें यह पोर्टफोलियो बनाना है। चलो मैंने आपके लिए पोर्टफोलियो बना दिया है, बिल्कुल रेडी है। और 10,000 का पोर्टफोलियो आपके सामने है कि भैया मैंने ना एक स्मॉल कैप रखा है। कुछ स्मॉल कैप रखना इसलिए जरूरी है, जो मैंने आपको क्या बताया, फ्यूचर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ग्रोथ भी तो चाहिए, ठीक है। अब ग्रोथ के लिए हो सकता है, आपने एग्जांपल में दे रहा हूं, निपॉन ले सकते हो, बंधन ले सकते हो, एसबीआई ले सकते हो, बहुत सारे फंड्स हैं। अब ये कंपेयर आप रुपीजी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न कितने समय में दिया है, ठीक है। तो स्मॉल कैप के लिए ये आप प्लान कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप भी फंड्स हैं। अब मैंने क्या बताया कि भाई कि हमें फ्यूचर ग्रोथ के साथ साथ अनसर्टेनिटी जो चल रही है मार्केट में, उसके लिए भी हमारा रिटर्न ठीक ठाक बने। तो फ्लेक्सी कैप मल्टी एसेट्स में एग्जांपल में दे रखा हूं आईसीसीआई का या निपॉन, दोनों में से कोई ले सकते हो। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी हो गया, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, ऑल दीज आर द एग्जांपल। और अगला है हमारा मिड कैप, एक ऐसी कैटेगरी जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। क्यों? एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं किए रहती, बहुत कम भी नहीं किए रहती, तो यहां ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने यहां क्या रखा है आपके सामने, ये मैंने डिजाइन कर दिया है सर। चलो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो यार, क्योंकि देखो 10,000 का पोर्टफोलियो भी आपके सामने रेडी हो गया है। तो अब
एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके सामने यहां रेडी है। 3000 ले सकते हो, 4000 ले सकते हो, 3000, 10,000 के एसआईपी आराम से आप प्लान कर सकते हो निवेश करने का। 5,000 करना है, इसको हाफ कर देना तो 5,000 का हो जाएगा। करेक्ट, शॉर्ट में मैंने वीडियो ये आराम से आपके लिए समराइज कर दी है। चलो अब देखते हैं आप गलती कहां करते हो। कुछ गलतियां आपने देखा है जो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं। प्रकाश भाई का क्वेश्चन है, संदीप भाई रिव्यू करना है मेरा पोर्टफोलियो, मेरी एज 34 साल है, पिछले 3 साल से निवेश कर रहा हूं, लगभग 40,000 टोटल अमाउंट है। चलो देख लेते हैं। निपॉन इंडिया का आपने लिया है स्मॉल कैप, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल का मार्केट कैप। अगेन देखो, एक आपने एक एएमसी का ले लिया है, कोशिश करो कोई और एएमसी एक्सप्लोर करो यार। यहां मल्टी एसेट्स प्लान कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सी कर सकते हो। आपने एक मिड कैप यहां ले लिया है, चलो ये तो ठीक है, मिड कैप ले लिया, लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन ले लिया, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी या मल्टी एसेट्स रखो। देखो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स में 2 लाख लमसम, चलो वो तो ठीक है, लमसम किया, लेकिन मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं। प्लीज लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज ओके। मैंने आपको बता दिया सर, आराम से प्लान करो 15 सालों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, संदीप सर यूटीआई मिड कैप फंड में 2 लाख लमसम किया हूं, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज हूं कि एडेलवेसिस मिड कैप में शिफ्ट कर दूं। 2 लाख एक ही साथ कर दिया है, तो मैं चाहूंगा दोनों को आप थोड़ा थोड़ा 50-50% में डिवाइड कर दो। और यस, रूपी जी जैसे प्लेटफॉर्म से आप पता कर सकते हो कि आपका ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, तो वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां यूटीआई मिड कैप, एडेलवेसिस मिड कैप, दोनों फंड ठीक ठाक है, दोनों में 50-50 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एज 37 साल है, गोल्ड और सिल्वर में लगातार प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप में किया, बंधन स्मॉल कैप में, पराग पारिक में किया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर दिया। देखो आपने 2 स्मॉल कैप लिया है, कोई जरूरत नहीं, बंधन भी ले लिया, निपॉन भी ले लिया, एक लो, दोनों में 2,000 प्लान कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप आपने निवेश कर रखा है, ठीक है, ये चलने देना है। एडेलवेसिस मिड कैप आपने प्लान किया है, देखो ठीक है, आप यहां दोनों में से कोई एक रखो, कोशिश करो फंड कम से कम आपके पास रहेंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, 34 साल एज है, एसबीआई स्मॉल कैप किया है, फोकस्ड फंड में किया है, मोतीलाल मिड कैप में, टाटा स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 250 स्मॉल कैप, जियो ब्लैक फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कोई एक रखो सर, बेटर रहेगा। ग्रो मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड, ये फोकस्ड वाला कॉन्ट्रा, दोनों में से कोई एक रखो और कम से कम अपना फंड रखो, बाकी सब आपका परफेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी मार्केट में ऐसी चीजें आती हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, पोर्टफोलियो जरूर चेकआउट करते रहा करो। पोर्टफोलियो में देखो भाई साहब, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, मेरे फंड्स दूसरे फंड से क्या कंपैरिजन है, ये लगातार आप प्लान कर सकते हो। और आई होप आपको समझ में आया आज वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रूपी जी का मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन आउट कर दिया, आप वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। राइट, मित्र के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।